नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 6 गृह शून्य श्रुता विना नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मवकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, पर तस्य भ्रातृजाया उदासीना एवं दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता एवं प्रतीयसे सर्वकुशल खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वं तदर्थ किम अन्यानि शीतलपेये चाय वा। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिता के घर मायके आती है। सभी प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई पड़ती है। शालिनी भाभी चिंतित सी दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? माला हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा अथवा चाय? शालिनी अभी इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी। भोजन कालेपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, पर सा मुखेन किमपि नोक्तवती। राकेश भगिनी शालिनी दृष्ट्या त्वं समागता। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालाया सह चिकित्सका प्रतिगच्छ, तस्या परामर्शानुसार यद् विधेयं तत् सम्पादय। शालिनी किमभवत्? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तं प्रवृत्ति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। राकेश चिन्ताया विषयः नास्ति, त्वं मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वे ज्ञापयिष्यति। भोजन के समय में भी माला की मन की दशा अच्छी नहीं दिखाई देती, परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही रख दी गई है। आज ही माला की डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, उनकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर लेना। शालिनी क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से देख रही हूँ, वह स्वस्थ नहीं लग रही है। ऐसा लगता था। चिंता की बात नहीं है, तुम माला के साथ जाना, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छन्तयो वार्ता कुरुत। शालिनी किमभवत्? भ्रातृजाये सा समस्या अस्ति। माला शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भस्वकुक्षौ धारयामि, तब भ्रातृ आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेयं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भपातेन अहम् अतीव उग्धिः नास्मि, पर तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। शालिनी भ्राता एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति? शिशुकन्या अस्ति चेत् वर्धा जन्धन्या कृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धाया चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तृष्यसि। अधुनैव गृहे चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगच्छति अहं वार्ता करिष्ये।
माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला, शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। यदि गर्भ में कन्या है तो नहीं रखना। मैं बहुत परेशान या चिंतित हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। शालिनी, भाभी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? यदि शिशु कन्या है तो वध के मारने लायक है। यह तो जघन्य महापाप या अपराध है। तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। अभी ही घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। हस्तपादादिक प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृह गत्वा दीपप्रज्वलयति। भवानी स्तुति चापि करोति। तदनन्तर चायपानार्थं सर्वेऽपि एकत्रिता। राकेश, माले, त्वं चिकित्सका प्रति गतवती आसि किम् अकथयत् सा? माला, मौनमेवाश्रयति। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। तस्मात् चाकलेह च याचते। राकेश, अंबिका लालयति। चाकलेह प्रदायातां क्रोडात् अवतारयति। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तर ददाति। शाम को भाई के आते ही हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़ों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाते हैं और देवी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक स्थान पर मिलते हैं। राकेश, माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौन ही धारण कर लेती है। तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है, फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता, त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि? तस्य कुक्षिपुत्र अस्ति, पुत्री वा किमर्थम्? षण्मासानंतर सर्वस्पष्ट भविष्यति। समयात् पूर्व किमर्थम् अयम् आयास? राकेश, भगिनी, त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्यतेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्राहि। शालिनी, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसके पेट में पुत्र है अथवा पुत्री? किस लिए? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले किस लिए यह कोशिश हो रही है? राकेश, बहन, तुम तो जानती हो ही हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही है। अब एक पुत्र की जरूरत है तो। शालिनी, त्राहि किमस्ति निर्घृणा कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रमय विभेदः न कृतवान्। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रेण दुहिता समा। त्वमपि साय प्रातः देवी स्तुति करोषि। किमर्थं सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कार करोषि? तब मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता। इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठितास्मि। तब शिक्षा वृथा। राकेश, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? बिल्कुल भूल गए, हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में यह भेद नहीं किया था। वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तुम भी साय और प्रातः देवी की स्तुति करते हो, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई है, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ। तुम्हारी पढ़ाई बेकार।
राकेश भगिनी विरम अहम स्वपराध स्वीकरोमि लज्जितामि अद्य प्रवृत्ति कदापि गहिर्तमिदं कार्यं स्वप्नेऽपि न चिन्तयिष्यामि यथैव अम्बिका मम हृदयस्य सम्पूर्णस्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगन्ता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवति पुत्र वा अहं स्वगृहे चिन्तित प्रति पश्चात्तमग्नम् अस्मि अहं कथं विस्मृत्यवान् यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूज्यते सर्वस्ता त्राफला क्रिया। अथवा पितुदर्शन गुणामातेति त्वयं सन्मार्ग प्रदर्शस्य भगिनी कनिष्ठापि त्वं मम गुरुससि। राकेश ए बहन रुको मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। आज से यह निंदा के योग्य काम को स्वप्न में भी करना नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार की अधिकारी है वैसे ही आने वाला शिशु भी प्यार का अधिकारी होगा पुत्र हो अथवा पुत्री। मैं अपने गंदे सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ। मैं कैसे भूल गया जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं जहाँ ये नहीं पूजी जाती हैं वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु या उससे बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चात्तापेन तव मनसा अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयोऽयं भ्रातृजाये आगच्छ सर्वा चिंता त्यज आगन्तु शिशो स्वागताय च सन्नद्धः भव भ्रात्र त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्याया रक्षणे तस्य पाठेन दत्तचित्वा स्थास्यसि पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य इति सर्वकार्यस्य घोषणेय तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिद यथार्थरूप करिष्यामः। या गार्गी श्रुतचिन्तने निरपनये पाञ्चालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनं विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रो थोकपथे च खेल जगति ख्याताविद सायना से स्त्री संकला सुदीक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। शालिनी पछताओ मत तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया है यह खुशी का विषय है। भाभी आओ सारी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्री की रक्षा करो पुत्री को पढ़ाओ। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर यह चिंतन यथार्थ सही रूप में करेंगे। जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्राणी उद्योग मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दशाओं में सबल हों और सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाए। धन्यवाद।